Exercise 1.3 example 2 if z1 2 plus iota z2 3 minus 2 iota z3 1 plus 3 iota एक्सप्रेस हमने करना है z1 का कॉन्जुगेट z3 का कॉन्जुगेट z2 सिंपल इनटू a प्लस b आयोटा की फॉर्म पे। पहले हमारे पास z1 देखें, हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 माइनस आयोटा, ठीक है। अब z2 का भी हमें कंजुगेट चाहिए, नहीं z2 का हमें कंजुगेट नहीं चाहिए तो हम इसको वैसे का वैसे लिखते हैं 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। देन क्या है c3 का भी कंजुगेट हमें चाहिए, g हमारे पास बेसिकली पढ़ा क्या हुआ है, g हमारे पास है 1 प्लस 3 आयोटा। जब हम इसका कंजुगेट लेंगे z बार हमारे पास क्या आ जाएगी 1 माइनस 3 आयोटा। ये हमारे पास हमें क्या चाहिए था z1 का कंजुगेट चाहिए था और z3 का कंजुगेट चाहिए था, z2 का कंजुगेट उन्होंने हमें नहीं बोला। z1 का कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना है z3 का कंजुगेट ओवर डिवाइड करना है z2। z1 इज 2 माइनस आयोटा इंटू z3 इज 1 माइनस 3 आयोटा ओवर z2 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहां पे हम करते हैं अपना रफ वर्क 2 माइनस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा, 2 1 द 2 माइनस आयोटा, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस 3 टू द 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा का स्केयर ओवर 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस 1 2 माइनस 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 द 3, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। माइनस 3 में से प्लस 2 कैंसिल किए, बाकी हमारे पास रह गया माइनस 1 माइनस 7 आयोटा। ये हमारे पास सिंप्लीफाई आंसर आ गया। क्या आंसर आया माइनस 1 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, रैशनलाइजेशन करते हैं माइनस 1 माइनस 7 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, ठीक है, इसी के कॉन्जुगेट के साथ। 3 माइनस 2 आयोटा था, जब मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। 3 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं इस वाली वैल्यू के साथ, इधर है हमारे पास माइनस 1 माइनस 7 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 माइनस 21 आयोटा, देन हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 प्लस माइनस माइनस 7 टू द 14 आयोटा का स्केयर ओवर। अब देखें माइनस 3 माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 21 प्लस 23 आ जाएगा, 23 आयोटा माइनस 14 यहां पे आ जाएगा माइनस 1 माइनस 3 माइनस 23 आयोटा माइनस माइनस प्लस 14 में से कैंसिल कीजिए 3 को 13 12 11 माइनस 23 आयोटा, ये हमारे पास सिंप्लीफाई आंसर आ गया। जब हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 11 माइनस 23 आयोटा ओवर 3 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो ये बन जाएगा आपके पास 3 का स्केयर प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्केयर, ओके। 11 माइनस 23 आयोटा ओवर 3 की पावर 2 इज 9 माइनस 4 2 की पावर 2 इज 4 आयोटा स्केयर की पावर इज माइनस 1, 11 माइनस 23 आयोटा ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं सिंपल 11 माइनस 23 आयोटा ओवर 9 प्लस 4 इज 10 11 12 13, यहाँ पे हमारे पास 13 आ गया, लेकिन उन्होंने बोला था हमें a प्लस बी की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13 आयोटा। ये हमारे पास सिंप्लीफाई आंसर आ गया एग्जाम्पल 2 का। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, शो दैट
फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड आउट क्या करना है, प्रूफ हमने करना है। क्या जी प्रूफ करना है जी, हमने प्रूफ दैट, साबित कीजिए, क्या चीज साबित करनी है, z1 z2 का प्रोडक्ट कंजुगेट की फॉर्म में, z1 का कंजुगेट z2 का कंजुगेट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है हमने राइट हैंड साइड से। ठीक है, अब यहां पे z हम क्या लें, z हम कुछ भी ले सकते हैं, हम लेते हैं 3 + 4 आयोटा। ठीक है, जैसे कि हमने भी पीछे थ्योरम्स में देखा है, हमने z हमने क्या लिया था 3 + 4 आयोटा z1, और z2 भी हम कुछ भी ले सकते हैं 3 + 5 आयोटा, ये अपनी मर्जी है। अच्छा, z1 z2 हमारे पास क्या है, z1 है हमारे पास 3 + 4 आयोटा एंड z2 है 3 + 5 आयोटा। z1 का कंजुगेट, इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, z1 का कंजुगेट आ जाएगा 3 - 4 आयोटा एंड z2 का कंजुगेट क्या आ जाएगा 3 - 5 आयोटा। ठीक है, z1 का कंजुगेट हमारे पास क्या आया है 3 - 4 आयोटा इंटू 3 - 5 आयोटा। ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हमारे पास क्या आंसर आएगा 3 + 4 आयोटा 3 + 5 आयोटा। 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, 5 3 दा 15 प्लस 5 4 दा 20 आयोटा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई आंसर क्या आ गया 9 + 15 + 12 = 27 आयोटा प्लस 20 आयोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास सिंप्लीफाई आंसर क्या आया है जी 9 + 27 आयोटा प्लस 20 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। 9 + 27 + -20 -20 में से 9 को जब कैंसिल करेंगे बाकी बच गया 11 -11 + 27। ओहो, आयोटा तो भूल ही गए हैं आयोटा। अब देखें, अब हमें इसका प्रोडक्ट कंजुगेट की फॉर्म में लेना था, अब इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा -11 - 27 आयोटा। एक तो आंसर ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखते हैं राइट हैंड साइड का क्या बनता है। हम करते हैं 3 - 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 - 5 आयोटा से। जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 दा 9 - 4 3 दा 12 आयोटा -5 3 दा 15 आयोटा प्लस 5 4 दा 20 आयोटा का स्क्वायर ओवर 9 सिंप्लीफाई फॉर्म क्या आ गई हमारे पास 27 आयोटा प्लस 20 आयोटा का स्क्वायर। जब हम इसको यहां पे लिखेंगे 9 - 27 आयोटा प्लस 20 आयोटा का स्क्वायर। अब आपको याद है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1। 9 - 27 आयोटा प्लस -20। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको एक जगह पे लिख दें 9 - 20 - 27 आयोटा, इधर आ जाएगा हमारे पास आज -11 - 27 आयोटा। देखें प्रूव हो गया -11 - 27 आयोटा इक्वल करना था हमें -11 - 27 आयोटा के ऑर्डर। हम लास्ट में क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव इज राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल 4 है हमारे पास, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + आयोटा स्क्वायर रूट 3 इन पोलर फॉर्म। अब ये पोलर फॉर्म क्या है, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको याद होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट में आपको समझाऊं ताकि आपको इजीली पोलर फॉर्म की समझ आ जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके साथ इमेजिनरी साइन हो, जिसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हो सकता है z = x + आयोटा y। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पहली चीज आपने क्या याद रखनी है, पहला स्टेप z = x + आयोटा y। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाना तो याद रखें इसकी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होगी, हम लिखेंगे पोलर फॉर्म
ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, याद रखें वो हमारे पास क्या होती है, आर ब्रैकेट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सेकेंड स्टेप क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है वो क्या है हमारे पास, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये आर हमने फाइंड करना है और इसी के साथ ये थीटा फाइंड करना है। ठीक है, अब ये आर हमारे पास क्या होता है, आर हम कहते हैं मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू है आर के, और मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, लास्ट स्टेप में हमने क्या चीज फाइंड करनी होती है, ये थीटा। आर्गुमेंट भी इसको हम कहते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स y ओवर x का मोड। ये चार वैल्यूज आपने लाजमी याद रखनी है। फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। देन उसकी हमने क्या चीज बनानी है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और r हमारे पास किसके इक्वल होता है, z मोड का फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। एंड लास्ट स्टेप इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x का मोड। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने ये चार स्टेप करने और आपका सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 क्वेश्चन है हमारे पास सोल्यूशन में। क्वेश्चन क्या है जी आपके पास, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3। क्लियर। अब सबसे पहले हम क्या चीज फाइंड करते हैं, आर फाइंड करते हैं। आर हमारे पास क्या है, आर है हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पहली वाली जो आपके पास रकम है वो हमारे पास क्या कहलाती है, रियल नंबर। सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी नंबर कहलाती है, यानी कि x आपके पास हो गया 1 के इक्वल एंड y आपके पास हो गया स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। ठीक है, पुटिंग करते हैं वैल्यूज को। r x आपके पास क्या आया है, 1 का स्क्वायर प्लस y आपके पास क्या आया है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। r 1 स्क्वायर इज 1 प्लस ये स्क्वायर से कैंसिल 3, r इज इक्वल टू 4 एंड r हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है, ये हमारे पास r आ गया। अब हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, ये थीटा। थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा हमारे पास है tan इनवर्स y आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 ओवर 1। क्या हम इसको इस सूरत में लिख सकते हैं, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब ये tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 60 डिग्री। ठीक है, r हमारे पास क्या आ गया 2, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 60। अब पुट कर देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हमारे पास क्या थी, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3। इसका हमारे पास आंस क्या आया है, आंस हमारे पास आया था, और ये हमारे पास पहले फार्मूला लिख देते हैं, कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास इसकी जो वैल्यूज आई है वो लिख देते हैं। आर हमारे पास क्या आया है 2 इंटू कोस थीटा क्या आया है हमारे पास कोस 60 डिग्री प्लस आयोटा सेम इट इज। आगे हमारे पास क्या आएगा साइन, वैसे क्या वैसे ही, और थीटा हमारे पास क्या आया है 60 डिग्री, और ये हमारे पास आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हमें इसे फाइंड आउट करना है पोलर फॉर्म में और सेपरेट करने हैं रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। एग्जाम्पल 4 में हमने देखा था z हमने क्या रखा था, x प्लस आयोटा y। पोलर फॉर्म ऑफ z क्या था, r ब्रैकेट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी तरह हमने क्या कहा था, r इज इक्वल टू मोड ऑफ z एंड मोड ऑफ z विल इक्वल टू स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर एंड थीटा विल इक्वल टू tan इनवर्स मोड ऑफ y ओवर x। यहाँ पे जो नया स्टेप आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, डिमॉर्गन थ्योरम। वो हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास r ब्रैकेट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की कोई वैल्यू है, कोई भी नंबर्स है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले n को मल्टीप्लाई कर देंगे r की पावर n और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर को भी हम सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि r को n को r के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और n को इन वैल्यू रियल नंबर एंड इमेजिनरी
की पावर भी बना देंगे। देन थर्ड स्टेप क्या होगा हमारे पास, इस पावर को हम इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कोस के केस में, और साइन के केस में इस पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन के साथ। अब सबसे पहले हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, हमें सबसे पहले चीज फाइंड आउट करनी है अपना रियल नंबर, सॉरी आर। सबसे पहले सॉल्यूशन हम किसका करने लगे हैं, स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा की पावर है हमारे पास n 3। अब सबसे पहले हम इसका फाइंड आउट करते हैं r यानी कि मूड। सबसे पहले क्या होगा, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर में स्क्वायर रूट 3 एंड y हमारे पास क्या आएगा, आयोटा के साथ कांस्टेंट क्या है 1, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, r विल इक्वल टू x इज स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर। r हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर से कैंसिल, 3 प्लस 1, r विल इक्वल टू 4 एंड r विल इक्वल टू हमारे पास r क्या आ गया 2। अब हमें क्या चाहिए, एंगल विल इक्वल टू tan इनवर्स y आपके पास क्या है, y है हमारे पास 1 ओवर, सॉरी पहले फार्मूला लिख लेते हैं, tan इनवर्स का फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, y ओवर x। tan इनवर्स y हमारे पास क्या है 1 ओवर x हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3, और हमारे पास tan इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का आंसर हमारे पास क्या आता है 30 डिग्री, ठीक है। आप देखें हमारे पास r भी आ गया और हमारे पास एंगल भी आ गया, ठीक है। अब यूज करते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा की पावर थी 3 और हमें इसे पोलर फॉर्म में लिखना था। अब इसकी पोलर फॉर्म में वैल्यूज हमारे पास क्या है, r कोस थीटा ब्रैकेट प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 3 है। अगर 3 यहां पे है क्वेश्चन में, तो हमारे पास पोलर फॉर्म में भी पावर क्या आएगी 3। अब सिंपल क्या करेंगे आगे, अब 3 जो पावर में है इसको मल्टीप्लाई करते हैं r के साथ ही, इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर भी होगी हमारे पास 3। अब देखें, अब वैल्यूज हम ऐसा करते हैं, वैल्यूज पुट करने से पहले हम ऐसा करते हैं, इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, कोस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, ठीक है, बाय डी मॉर्गन थ्योरम। r हमारे पास क्या आया है, r हमारे पास आया है 2 की पावर 3 इंटू कोस 3, एंगल हमारे पास क्या आया है 30 डिग्री, क्लियर, प्लस आयोटा साइन 3 वैसे क्या वैसी, एंगल हमारे पास क्या आया है, एंगल हमारे पास आया है 30 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, 2 की पावर 3 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वाज इक्वल बाय 8 इंटू कोस 3 द 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 3 द 90 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। आप देखें 8 कोस 90 विल इक्वल टू 0 प्लस आयोटा साइन 90 विल इक्वल टू 1, ब्रैकेट क्लोज। अगर हम 8 को मल्टीप्लाई कर दें, 8 0 दा 0 प्लस 8 आयोटा, ये हमारे पास सिंप्लीफाई आंसर आया। लेकिन 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 उन्होंने हमें क्या कहा था, हमें फाइंड आउट करने थे रियल एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो आपके पास क्या कहलाती है, रियल नंबर हमारे पास क्या आ गया 0 एंड इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या आ गया 8। यहां पे हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। एक्सरसाइज 1.3 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं।
अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिखा दूं तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर बोर्ड में जो चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे बस। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के MCQs भी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, आपको ये PDF फाइल मिलेगी MCQs की, सोल्विंग MCQs भी आपको मिलेंगे और आपको अनसोल्विंग MCQs भी मिलेंगे, ऑप्शन के बगैर भी। अगर आपको MCQs चाहिए, MCQs की वीडियोस भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कोई भी वीडियो आपने डाउनलोड करनी है तो जस्ट आपने क्या करना है, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की कोई भी वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.3 की अगर आपको फॉर एग्जांपल लास्ट वाली वीडियो चाहिए या कोई भी वीडियो चाहिए, आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहां से डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड एनीवे कर देना बस। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक हमारे पास वीडियोज अवेलेबल हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, चैप्टर नंबर 2 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के MCQs की बात करें तो आपको ये फाइल मिल जाएगी PDF फॉर्म में, सोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और अनसोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और MCQs की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो 3.1 से लेकर 3.5 तक की आपको वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी। 3.1 देख लें, 3.2 देख लें आप, इसी तरह 3.3 की भी सारी आपको वीडियोज मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.4 की भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.5 की भी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये लिंक, ये वाला जो लिंक है ऊपर, ये वाला जो लिंक अपने व्हाट्सएप पर कैसे मंगवाना है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में 4.1 देख लें, 4.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, 4.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, 4.4 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह 4.5 देख लें, 4.5 की कंप्लीट वीडियोस हैं, 4.6 की कंप्लीट वीडियोस हैं, 4.7 की कंप्लीट हमारे पास वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम MCQs की बात करें तो आपके सामने MCQs भी आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5.1 देख लें, 5.2 देख लें, 5.3, 5.4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, MCQs हैं। चैप्टर नंबर 6 देख लें, 6.1 से लेकर 6.11 तक वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर हम 6.1 की बात करें तो 6.1 की कंप्लीट वीडियोस हैं। इस तरह 6.4 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस आप देख सकते हैं। इसी तरह 6.6 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह आपके पास MCQs, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 लॉन्ग आता है। इसी तरह अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 9, 9.1 है, 9.2 है, 9.3 है, 9.4 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। इस तरह 9.3 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह 9.2 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है। 10.2 की भी कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10.3 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.4 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.1 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, MCQs भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 भी है, चैप्टर नंबर 12 भी है, 12.1 से लेकर 12.8 तक की कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 देख लें, 13.2 देख लें, 13. इसी तरह 14 चैप्टर में अगर आपको दिखा दूं तो आप 14 चैप्टर आप देख लें, 14 चैप्टर की कंप्लीट आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये कंप्लीट लिंक चाहिए जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, याद रखें YouTube पर ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस अपलोड नहीं है। आपको YouTube से कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपके पास अगर ये लिंक है तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट कोर्स आपको आपके व्हाट्सएप पर ये लिंक दे दिया जाएगा। नो एकेडमी, आपको कोई एकेडमी की जरूरत नहीं है। नो मैथ्स ट्यूटर, आपको मैथ्स के भी ट्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। प्रिपेयर विद अस यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं।
फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज़। आपको सिर्फ 500 रुपीज़ में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट लिंक ये मिलेगा। अभी इस नंबर पर 0323451627 पर जैस कैश करवाएं या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे, इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। यू विल गेन 100 out of 100 मार्क्स in maths for this particular link.